वो सबसे सुंदर है, वो सबसे बदसूरत भी। देवता उनकी पूजा करते हैं, दानव भी उनकी पूजा करते हैं, दुनिया में हर तरह के जीव उनकी पूजा करते हैं। वो सबसे भयानक भैरव है, जो गुस्सा जबरदस्त हिंसक है। वो सबसे करुणामय भी है। वो सुंदर मूर्ति है। अरे मूर्ख बालक, तू यहाँ किधर चला आया? मेरी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे लेने आया। हाँ, गेंद? कैसी गेंद? इतनी छोटी सी खेलने की गेंद। अरे इतनी छोटी सी गेंद तो क्या, यहाँ हाथी भी गिर जाए तो नागराज के विष से भस्म हो जाता है। जाने तू अभी तक कैसे बच गया? जा, वापस चला जा। खाली हाथ लौट जाऊंगा तो मेरे मित्र मुझ पर क्रोध करेंगे। देख, ये सर्पों के राजा कालिया का दर है। यहाँ आने पर कोई प्राणी जीवित नहीं बच सकता। तेरा भाग्य अच्छा है, नागराज सो रहे हैं। तू जल्दी यहाँ से भाग जा। यहाँ तक आ गया हूँ तो नागराज से मिले बिना कैसे चला जाऊँ? बालक क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? मैं तुझे बाहर छोड़कर आती हूँ। मुझ पर दया न करो नागरानी, अपने पति पर दया करो। उसने हमारे वृंदावन को अपने विष से दूषित कर रखा है। उसने हमारी यमुना जी को विषैला कर दिया है। आज मैं उसे यहाँ से निकालने आया हूँ। कौन है जिसने हमारे विश्राम में भंग डाला है? कौन है? कौन है? ये क्या हो गया? क्या आवश्यकता थी झलके भीतर जाने की? यशोदा, यशोदा, झलके भीतर मत जाओ। यशोदा, तुम्हारा झलके भीतर जाना ठीक नहीं है। नहीं आगे, मुझे जाना होगा। कानन की प्राण संकट में है। आगे, अगर आप कुछ क्यों नहीं करते? आगे, कानन को बचाइए। यशोदा, मैं शीघ्र हमारे कानन को देख रहा था। कौन हो तुम? कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? वह कृष्ण जो काल का भी काल है। वह कृष्ण जो तुम जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतीर्ण हुआ है। दंड बालक, जब किसी प्राणी के सर पर काल मंडराता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। देखो मृत्यु कैसे आती है। क्षमा क्षमा कर दीजिए, बहुत भोला बालक है। हट जाओ रानी, मृत्यु उसके सामने खड़ी है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख सर, तुम्हारी पत्नी सचमुच पतिव्रता है। उसके हृदय में जो ममता का पवित्र स्रोत हमने देखा है, उसी ने अब तक तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। हमारी करुणा का द्वार सर्वदा खुला रहता है। बहुत हो गया, अब तेरी अंतिम घड़ी आ गई है।
हुआ मत करो। स्वामी, प्रभु की शरण में जाइए। त्राहि मां, त्राहि मां। हे देवता, मैं तुम्हारे शरण में आया, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जाओ सर्पराज, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, परंतु एक शर्त पर कि तुम यह स्थान छोड़कर यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य में स्थित रमणक द्वीप पर चले जाओ, जो महान सर्पों के रहने का एक स्थान है। परंतु स्वामी, वहाँ मुझे आपका वाहन गरुड़ जीता नहीं छोड़ेगा। भगवान, आप तो जानते हैं कि सौरभ मुनि के श्राप के कारण गरुड़ जी इस यमुना के कुंड में नहीं आ सकते, इसलिए अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं यहाँ आकर छुप गया हूँ। नहीं नागराज, अब गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब तुम्हारे फलों पर हमारी चरण धूलि देखकर गरुड़ तुम्हें मारने की जगह इस चरण धूलि को नमस्कार करेंगे। जाओ मैया, अब रमणक द्वीप पर अपने पति के साथ निर्भय होकर विहार करो। उठो कालिया, अब हमें बाहर लेकर चलो। बोल प्रेम से कृष्ण चंद्र भगवान की